हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है औद्योगिक विधि से अमोनिया बनाना या अमोनिया बनाने की हैवर विधि। ये एक ऐसी विधि है जिसको हम उद्योग धंधों के रूप में नहीं इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि हमें आंसू गैस के गोले बनाने हैं, तो आंसू गैस के गोले बनाने के लिए बहुत मात्रा में अमोनिया की आवश्यकता पड़ती है। वो बहुत मात्रा में अमोनिया प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती है, उसे केवल औद्योगिक रूप से या औद्योगिक विधि के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैवर विधि के सिद्धांत क्या है। सिद्धांत ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में, ये 1:3 के अनुपात में जब आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसमें आयरन उत्प्रेरक है और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है, इसकी उपस्थिति में 450 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। साथ में 200 ATM यानी वायुमंडलीय दाब इसमें आरोपित करते हैं, तो अमोनिया गैस बनती है। साथ ही यह ऊष्माक्षेपीय क्रिया है जिसमें डेल्टा H का मान -46.1 किलो जूल प्रति मोल उत्पन्न होती है। मतलब इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। शुरू में ऊर्जा देने की जरूरत होती है, बाद में इसमें ऊर्जा कंटिन्यू उत्पन्न होती रहती है। तो इसका सिद्धांत है कि इस रूप में क्रिया करती है। यह निम्न ताप पर प्रारंभ में उच्च ताप देने की जरूरत होती है, बाद में निम्न ताप पर होने वाली क्रिया है। और दूसरा है यह उच्च दाब पर होने वाली क्रिया है। तीसरा है लाशाग तेलिए के नियम का पालन करती है। तो ये आपके इसका मुख्य रूप से सिद्धांत है। अब हम इसके साथ में इस जो औद्योगिक विधि में चित्र है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला हेडिंग इसमें है आपका कंप्रेशन पंप विधि के रूप में। विधि है कंप्रेशन पंप। तो ये पंप है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में ये पंप है। पंप के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है जिससे कि ये दोनों का मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कर सके। तो कंप्रेशन पंप, इस पंप द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के 1:3 के अनुपात में मिश्रण को इस उपकरण में प्रवाहित किया जाता है। यानी ये पंप के माध्यम से आप इस तरह से प्रेशर बनाते हैं जिससे इन दोनों का मिश्रण इसमें आता है। तो इसका दूसरा हेडिंग क्या है आपका उत्प्रेरक कक्ष। इस कक्ष में आयरन उत्प्रेरक भरा होता है। साथ ही मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। इससे आयरन की क्षमता बढ़ती है। कंप्रेशन पंप द्वारा प्राप्त
N2 और H2 को इस कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। इसमें विद्युत ताप भट्टी लगी होती है, जिससे इस भट्टी का ताप 450 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाता है। इस ताप पर N2 और H2 क्रिया कर अमोनिया बनाती है। आपकी रिएक्शंस हो जाएगी इसमें N2 + 3H2 गिफ्ट में NH3 और यहाँ FeMO और साथ में आपका 450 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 ATM दाब होगा। तो ये आपका Fe और MO है और इसका ताप 450 से 550 डिग्री सेल्सियस होगा। क्रिया के फलस्वरूप ये उत्प्रेरक कक्ष बाद ये अगला हेडिंग आएगा संघनित। नंबर 3 है संघनित। तो संघनित में क्या होता है, इस कक्ष में पाइप का जाल लगा होता है, जिसके चारों ओर ठंडा जल भरा होता है। इसके कारण अमोनिया गैस द्रव अमोनिया में बदल जाती है, जो तली पर एकत्रित हो जाए। फिर अगला हेडिंग है आपका एकत्रण कक्ष। नंबर 4 है एकत्रण कक्ष। तो इस कक्ष में संघनित द्वारा ठंडा या ठंडी अमोनिया एकत्रित होती है, जिसे बाहर निकालकर उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला है सर्कुलेशन पंप। सर्कुलेशन पंप इस पंप द्वारा अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में
पुनः वापस भेज दिया जाता है। और यह क्रिया पुनः दोहराई जाती है, पुनः दोहराई जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया बार बार होती रहती है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को नहीं यहाँ से कंप्रेशन पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में भेजा गया। आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक होता है। विद्युत ताप भट्टी के कारण इसका 450 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाता है। इस प्रक्रिया से बनी अमोनिया गैस, ये आपका नहीं पाइप का जाल है, चारों तरफ ठंडा पानी भरा हुआ है, जिससे नहीं अमोनिया गैस लिक्विड रूप में इकट्ठी हो जाती है, जो एकत्रण कक्ष से प्राप्त कर ली जाती है। जो लिक्विड में नहीं है, अमोनिया गैस के रूप में है या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, वो सर्कुलेशन पंप में आती है और इससे वापस इसमें भेज दिया जाता है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। अब थोड़ा सा हम इसका भौतिक गुणों का अध्ययन कर लें। भौतिक गुण, तो नंबर 1 रंगहीन गैस है। नंबर 2 तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। नंबर 3 स्वादहीन गैस है। नंबर 4 यह है इसका क्वथनांक, जो इसका क्वथनांक है वो आपका -33.4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक इसका -33.4 और हिमांक है इसका हिमांक -77.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और नंबर 6 आपका इसका क्रांतिक ताप जो है वो आपका 133 डिग्री सेल्सियस 133 डिग्री सेल्सियस होता है। के साथ अब कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो नंबर 1 अमोनिया का विद्युत स्फुलिंग करने पर, क्या है विद्युत स्फुलिंग करने पर यह है N2 और H2 में टूट जाती है, H2 में विखंडित हो जाती है। तो NH3 को जब हम गर्म करेंगे तो आपका N2 और प्लस 3H2। अब नंबर नेक्स्ट है हैलोजन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया कर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है। तो आपका NH3 प्लस Cl2 गिफ्ट में NCl3 और प्लस 3HCl। तो ये आपका एक विस्फोटक पदार्थ है।
जिसे हमने ये नाम दिया नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब अगर हैलोजन की अधिकता है की अधिकता से दिया, नंबर नेक्स्ट है कि अमोनिया की अधिकता NH3 की अधिकता। तो इसमें आपका नहीं NH3 प्लस Cl2 और इसमें N2 प्लस NH4Cl बनता है। इसमें संतुलित कर लेते हैं तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 8N2 इसमें है और 6 इसमें 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 और 8 के 24 हो जाएगा और 6 चौक 24 और इसमें 6 Cl है, 6 Cl है, तो ये नौसादर बनता है। चौथी है क्रिया CO2 से क्रिया। तो CO2 से अमोनिया क्रिया कर यूरिया बनाता है। NH3 प्लस CO2। अब आप इधर दोबारा NH3 ले लीजिए, NH3, तो ये बन जाएगा NH2CO NH2CO NH2 NH2 प्लस H2O के रूप में। और अगर चाहें इन दोनों को एक साथ 2NH3 लिख सकते हैं और प्लस CO2, तो भी आपका ये NH2CO NH2 के रूप में मिलेगा और प्लस H2। अब इसी तरह से और भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि अगर अमोनिया की धातु से क्रिया, नंबर 5 है धातु से क्रिया। तो आपका इस धातु है Mg या आपका Cu या आपका Ca से क्रिया कराने पर धातु नाइट्राइड प्राप्त होता है। अब जैसे हमने Mg से ही क्रिया करा दी तो आपका NH3 और प्लस Mg शुद्ध बनेगा Mg3N2 और प्लस H2। यहाँ Mg 3 है, 3 करेंगे, यहाँ N 2 है, यहाँ 2 कर लेंगे, H 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6। इस तरह से अगर आप कॉपर से कराना चाहें तो NH3 की Cu से कराएंगे तो आपका Cu3N2 बनेगा और प्लस H2 के रूप में। तो जिस तरह से इसे संतुलित किया तो यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ पर आपका। इस तरह से आपकी रिएक्शंस होती हैं। इसके साथ में उपयोग क्या है? उपयोग, सबसे बड़ा उपयोग है उर्वरक के रूप में। दूसरा है अभिकारक के रूप में। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम रेशम के रूप में, कृत्रिम रेशम। नेक्स्ट विस्फोटक पदार्थ। के रूप में। अगला आपका है आंसू गैस के रूप में, आंसू गैस के रूप में। इसके अलावा आपका नौसादर है, नाइट्रिक अम्ल है और बहुत सारे पदार्थ बनाने के रूप में होता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।